देखिए ये एक रिलेशन दिया हुआ है, दिस इज द रिलेशन ऑन सेट ए, तो आपको तुरंत दिमाग लगाना चाहिए कि R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A। ठीक है बच्चों, और सुनिए दिमाग थोड़ा सा लगाइए, पता है क्या कि R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A का मतलब है A क्रॉस A में कितने एलिमेंट आएंगे, चलो बताओ। A क्रॉस A में अगर A का A के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो उसमें कुछ ऐसा आएगा 1,1, फिर 1,2, ऐसे करते करते 1,6 तक, है ना भाई, चेक करो ना। फिर 2 का लोगे तो 2,1, 2,1, जैसे आपने क्लास 10 में वो डाइस वाले क्वेश्चन नहीं किए थे, टोटल 36 एलिमेंट्स आएंगे इसमें, फिर 2,2, फिर करते करते 2,6, इसी तरीके से करते करते लास्ट में आएगा 6,1, 6,2, फिर करते करते 6,6। इतने एलिमेंट्स एक क्रॉस आएंगे और इसमें से कुछ एलिमेंट्स निकाल के रिलेशन वाले सेट को तैयार किया जाएगा। अच्छा, रिलेशन वाला जो सेट है बच्चों, ठीक, इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो x, y टाइप के होंगे, सच दैट y इज डिविजिबल बाय x, मतलब बाद वाला जो एलिमेंट होगा वो पहले वाले से डिविजिबल होगा। तो सुनो, मैं आपको बस ना विजुलाइज कराने के लिए कुछ एलिमेंट यहाँ पे दिखा रहा हूँ। R में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे क्या, 1,1, 2,2, 3,3, ठीक है, 4,4, 5,5 और 6,6, क्या ऐसे एलिमेंट्स आएंगे यही वाले सेट में से, क्योंकि R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A, तो A क्रॉस A वाले सेट में से ऐसे एलिमेंट्स आएंगे रिलेशन में, यस आएंगे। क्यों? बिकॉज यहाँ पे आप चेक करो, ये रहा y, ये रहा x, तो y इज डिविजिबल बाय x, 1 से डिविजिबल है, फिर 2 इज डिविजिबल बाय 2, तो y इज डिविजिबल बाय x, यानी कि एवरी एलिमेंट इज डिविजिबल बाय, वी नो दैट एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, हर एक नंबर अपने आप से ही डिविजिबल है। ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा क्योंकि हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है। कौन सा रिलेशन है से, ये वाले से, कि y इज डिविजिबल बाय x से। ठीक, अब इसी रिलेशन में स्टूडेंट्स क्या ऐसा भी आ रहा होगा, ध्यान से चेक करिएगा, क्या ऐसा भी आ रहा होगा, 2,4 आ रहा होगा इसमें, यस इसमें 2,4 आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि y इज डिविजिबल बाय, यहाँ पे ये रिलेशन को फॉलो करता है ये वाला ऑर्डर पेयर, y इज डिविजिबल बाय 2, सॉरी y इज डिविजिबल बाय x, 4 x से डिविजिबल, 4 2 से डिविजिबल हो जाता है, हमको पता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर 2,4 तो आ रहा है, बट यहाँ 4,2 नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि हमको पता है 2 को 4 डिवाइड नहीं करता है। रूल क्या था, y इज डिविजिबल बाय, बाद वाला जो एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट डिविजिबल होना चाहिए, बट 4 इज नॉट डिविजिबल बाय, सॉरी 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा 2,4 आता होगा, बट 4,2 यहाँ नहीं आता होगा, तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। ठीक, मैं आपको ट्रांजिटिव का एक एग्जांपल फील कराता हूँ। इसमें 1,2 आता होगा, यस, बिकॉज 2 इज डिविजिबल बाय 1। क्या इसमें कहीं 2,4 आता होगा, यस, बिकॉज 4 इज डिविजिबल बाय 2, y इज डिविजिबल बाय x हो गया है। ठीक, तो a, b बिलोंग्स टू रिलेशन है, b, c बिलोंग्स टू रिलेशन है। क्या 1,4 यहाँ आता होगा, यस आता होगा, क्योंकि 4 इज डिविजिबल बाय 1। तो a, b बिलोंग्स टू रिलेशन, b, c बिलोंग्स टू रिलेशन, और इम्प्लाइज a, c बिलोंग्स टू रिलेशन है। तो ये तो हमने आपको बस एग्जांपल दिया, आइए अब हम एक एक करके इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी रिफ्लेक्सिविटी में हमको सिंपली लिख देना है क्या, हमको सिंपली लिख देना है कि a बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट a, ऐसे हमको बस लिख देना है। ठीक है, और एक लाइन अगर आप लिखना चाहते हो लिख दो, सिंस एवरी एलिमेंट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, या एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। तो हमें पता है क्या, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, ये बात सबको पता है। तो ये बच्चों रिफ्लेक्सिव के लिए तो क्वालिफाई हो गया। अब हम चेक करेंगे इसकी सिमेट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, और सिमेट्री के लिए मैंने अभी आपको एक काउंटर एग्जांपल दिखाया, क्या कि देखिए 2,4 बिलोंग्स टू रिलेशन है, बिकॉज 4 को 2 डिवाइड कर देता है, y इज डिविजिबल बाय x, बट a, b बिलोंग्स टू रिलेशन है, बट b, a, यानी कि 4,2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन है, हेंस इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ आपका। ओके बच्चों, अब अगर आप चाहें ना तो इसकी लैंग्वेज भी आगे लिख सकते हैं यार, कौन सी वाली, सिमेट्री वाली, कि a, b बिलोंग्स टू रिलेशन, but b, a does not belongs to relation for all a, b belongs to, for all a, b belongs to a। जितने भी a और b सेट a को बिलोंग करते हैं उनके लिए ये रूल फॉलो नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो ये सिमेट्रिक भी आपका नहीं हुआ। ये रहा उसका काउंटर एग्जांपल। उसके बाद
अब इसकी ट्रांसिटिविटी बच्चों चेक करने के लिए ध्यान से चेक करिए, आप 3 एलिमेंट लोगे A, B, C बिलोंग्स टू सेट A, ठीक है, और 3 एलिमेंट लेके आप बोल रहे हो क्या कि A, B बिलोंग्स टू रिलेशन है एंड B, C बिलोंग्स टू रिलेशन है, ये आपने बोल दिया। सुनो, इस बात का क्या मतलब है कि A, B बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब B इज डिविजिबल बाय A, B इज डिविजिबल बाय A, ठीक है, आपने बोल दिया कि हाँ भाई B A से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है एंड B, C बिलोंग्स टू रिलेशन का क्या मतलब है, C इज डिविजिबल बाय B, ठीक है बच्चों। अब आप खुद ही समझ लो यार, 3 नंबर हैं आपके पास, जैसे कि आपके पास 3 नंबर है, लेट अस से 1, 2 और 4, ठीक। अगर आपने बोला कि 1, 2 बिलोंग्स टू रिलेशन है एंड 2, 4 बिलोंग्स टू रिलेशन है, इसका मतलब है 2 इज डिविजिबल बाय 1, और इसका क्या मतलब है 4 इज डिविजिबल बाय 2, अगर ये बिलोंग्स टू रिलेशन है तो, ठीक। तो इसका मतलब पक्का क्या हो जाएगा, 1, 4 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन हो जाएगा कि नहीं, आपको थोड़ा फील करना पड़ेगा कि A, C बिलोंग्स टू रिलेशन हो जाएगा पक्का, क्योंकि 4 इज डिविजिबल बाय A, 4 इज डिविजिबल बाय 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बस इसमें कुछ करना नहीं है, कोई एग्जांपल नहीं देना, आप सिंपली यहाँ पे लिख दोगे दिस इंप्लाइज व्हाट कि A, C श्योरली बिलोंग्स टू व्हाट रिलेशन फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू सेट A, जितने भी A, B, C सेट A को बिलोंग करते होंगे, जो इस कंडीशन को और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे, क्या कि B इज डिविजिबल बाय A को सेटिस्फाई करते होंगे और उसी टाइम C इज डिविजिबल बाय B को सेटिस्फाई करते होंगे, तो उन सभी A, B, C के लिए ये कंडीशन भी ट्रू होगी, क्या कि C को A पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, यानी कि A, C ऑल्सो बिलोंग्स टू व्हाट रिलेशन। तो ये क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव भी हो गया। ओके, कर लीजिए।